हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुखबीर गुड़िया स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम इजी मैथमेटिक्स के अंदर। तो आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 2 10th क्लास पोलिनोमियल्स में। पोलिनोमियल्स के बारे में आज बात करेंगे, बेसिक से इसकी जानकारी लेंगे। ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि भाई इसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पोलिनोमियल्स के बारे में बात करेंगे। पोलिनोमियल्स है क्या भाई? ठीक है, तो पोली का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, अगर मैं राइट करूं क्या पोलिनोमियल्स में, अगर पोलिनोमियल्स को मैं राइट करता हूं तो मतलब नाम से ही पता लगता है, पोली का मतलब होता है बच्चों मैनी, यानी बहुत सारे, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, यानी किसी एक्सप्रेशंस के अंदर बहुत सारी टर्म्स हो। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पोलिनोमियल्स। बट एक कंडीशन है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, किसको पोलिनोमियल्स बोलेंगे और किसको पोलिनोमियल्स नहीं बोलेंगे भाई। ठीक है, तो उसके बारे में जानकारी लेंगे। जैसे कि भाई, जैसे पोलिनोमियल्स में बोलता है कि पोलिनोमियल्स में वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? वेरिएबल्स होते हैं। एक वेरिएबल्स होता है, एक कांस्टेंट होता है भाई। वेरिएबल्स यानी वन वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स, थ्री वेरिएबल्स, एन वेरिएबल्स, यानी पोलिनोमियल्स किस में होता है? वेरिएबल्स में होता है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, पहले उसी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। वेरिएबल है क्या, यानी अगर हम वेरिएबल्स के बारे में बात करें ना, वेरिएबल्स के बारे में बात करें तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास? वेरिएबल्स का मतलब होता है चेंज वैल्यू, यानी वैल्यू क्या हो जाए? चेंज हो जाए। ठीक है, और एक होता है कांस्टेंट में, एक होता है कांस्टेंट में, और कांस्टेंट क्या होता है? जो सेम हो, क्या हो? सेम हो, या फिर एज इट इज रहे। ठीक है, तो मतलब क्या है कि वेरिएबल्स क्या होंगे जिसकी वैल्यू क्या हो जाए? चेंज हो जाए, उसको हम वेरिएबल बोलेंगे। और कांस्टेंट क्या होता है? जो सेम रहे। ठीक है, तो ये होता है वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बारे में। फॉर एग्जांपल के लिए हम कोई टर्म्स ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम कोई टर्म लेते हैं। मैंने बताया है कि एक तो होता है वन वेरिएबल, एक होता है टू वेरिएबल्स, एक होता है थ्री वेरिएबल्स और एन वेरिएबल्स में। पोलिनोमियल्स किस में होता है? वन वेरिएबल्स में भी होता है, टू वेरिएबल्स में भी होता है, थ्री वेरिएबल्स में भी होता है, और एन वेरिएबल्स में भी क्या होगा? पोलिनोमियल होगा भाई। ठीक है, तो बच्चों अब बात यहां पर किसकी होगी? वन वेरिएबल की होगी। किसकी बात होगी यहां पर? वन वेरिएबल की बात होगी, न कि टू वेरिएबल की बात होगी। ठीक है, और न ही थ्री वेरिएबल्स की। और वेरिएबल्स में क्या होंगे? आपको एक्स वाई जेड आपको ये मिलेंगे भी। ठीक है, एक्स वाई जेड आपको मिलेंगे। जैसे कि मैं बोल दूं 2x वाई, यानी 2x का मतलब देखो वेरिएबल क्या है मेरे पास? अगर मैं वेरिएबल्स की पहचानूं तो वेरिएबल क्या होगा मेरे पास? x होगा। क्या होगा? वेरिएबल x होगा भाई। ठीक है, तो बच्चों वेरिएबल x होगा, तो ये क्या होगा हमारे पास? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट भाई। और कांस्टेंट को मैं बोल सकता हूं बच्चों कोफिशिएंट भी। क्या बोल सकता हूं? कोफिशिएंट भी। क्या बोल सकता हूं भाई? कोफिशिएंट भी। ठीक है, तो बच्चों x के देखो, x के साथ जो मल्टीपल कर रहा है, x इज द वेरिएबल एंड 2 इज कांस्टेंट या कोफिशिएंट भाई। ठीक है, तो मींस ये हमारे पास क्या होगा? एक वेरिएबल्स होगा और एक क्या होगा भाई हमारे पास? कांस्टेंट होगा। उसको हम क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल्स बोलेंगे। जैसे कि अब हम आगे चलेंगे, जैसे कि वन टर्म है, टू टर्म है, थ्री टर्म्स है। किसी एक्सप्रेशंस के अंदर, किसी भी एक्सप्रेशंस के अंदर क्या हो? वन टर्म हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? अगर टू टर्म है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अगर थ्री टर्म है तो उसके अंदर हम क्या बोलेंगे भाई? देखो बच्चों, अगर किसी एक्सप्रेशंस के अंदर वन टर्म है तो हम उसको बोलेंगे मोनोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोनोमियल। तो बच्चों आपने पता लग गया होगा मोनोनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर किसी एक्सप्रेशंस के अंदर जैसे कि 2x + 3 राइट कर दिया तो ये होता है बाइनोमियल्स में। क्या होता है बच्चों? बाइनोमियल्स में। ठीक है, अगर किसी एक्सप्रेशंस के अंदर आपके पास जैसे कि मैं बोल दूं x² + 5x + 3, तो ये हो जाएगा बेटा ट्राइनोमियल्स में। क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल्स में। यानी आपको पता लग गया होगा। और इसके बाद जो भी है उसको हम क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल्स। तो इनको भी बोलते हैं बट इनको नाम दे दिए। जैसे कि एक है तो क्या होगा? मोनो हो गया। अगर टू टर्म्स है तो क्या होगा? बायो होगा। और थ्री टर्म्स है तो क्या हो जाएगा? ट्राई हो जाएगा। आगे वाले को सभी को क्या बोल देंगे? पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स तो ये भी होते हैं। ठीक है, तो समझ में आई बातें? तो पोलिनोमियल्स कहते किसको? अब मैं पहचानेंगे कैसे उसको कि पोलिनोमियल्स है क्या भाई? ठीक है, पोलिनोमियल्स है क्या, उसको हम पहचानेंगे कैसे? देखो बच्चों, अगर हम
किसी भी वेरिएबल्स की पावर क्या होगी, होल नंबर होगी। कोई भी वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल है, उसकी पावर क्या होगी, होल नंबर्स में होगी। किसकी होगी भाई, होल नंबर्स में। जैसे कि x की पावर क्या होगी, यानी पावर क्या होगी, होल नंबर में। किस में होगी भाई, होल नंबर में। ठीक है, ठीक है। तो x की पावर क्या होगी, होल नंबर्स में, यानी पावर शुड बी होल नंबर्स में। पावर्स किस में हो, होल नंबर्स में होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, पोलिनोमियल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको भाई, पोलिनोमियल बोलेंगे। अगर पावर किस में होगी, फ्रैक्शन में होगी। अगर पावर किस में होगी, फ्रैक्शन में। ये मैं राइट कर देता हूं, अगर पावर यानी यदि, ये यहां पर राइट कर दूं, यदि पावर, पावर क्या हो, फ्रैक्शन में हो। किस में हो, फ्रैक्शन में हो, तो वह क्या नहीं होगा, वह पोलिनोमियल नहीं होगा भाई। क्या नहीं होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा भाई। क्या नहीं होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आई बातें। फॉर एग्जाम्पल के ये पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, मैं उसके बारे में बता देता हूं। जैसे कि x की पावर 3, x की पावर 4, यानी मींस पावर किस चीज में होनी चाहिए, होल नंबर्स में होनी चाहिए, न कि फ्रैक्शन में होनी चाहिए। तो बच्चों, अगर आपको पावर, किसी भी वेरिएबल की पावर, किसी भी वेरिएबल की पावर आपको क्या हो, फ्रैक्शन में हो, जैसे कि 1/2, जैसे कि मैं बोल दूं s की पावर 3/4, अगर मैं बोल दूं t की पावर 5/6, यानी मींस ये सभी क्या है, वेरिएबल्स हैं, और वेरिएबल्स की पावर क्या है, फ्रैक्शंस में है। तो इनको हम क्या नहीं बोल सकते बच्चों, पोलिनोमियल्स नहीं बोल सकते। तो आपको आइडेंटिफाई करना हो पोलिनोमियल को, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कुछ एग्जांपल से लेके चलते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, कोई भी पोलिनोमियल्स आपको गिवन है, अगर देखो पोलिनोमियल्स आपको गिवन है, एक्सप्रेशन बोलूंगा अब मैं, पोलिनोमियल्स तो आपको बताना है, सॉरी, पोलिनोमियल्स आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। और मैं कुछ एक्सप्रेशंस आपको देता हूं, और उन एक्सप्रेशंस के अंदर से आपको ये बताना है कि ये पोलिनोमियल है और ये पोलिनोमियल नहीं है। तो बच्चों देखिए, जैसे कि मैं बोल देता हूं, जैसे फर्स्ट, यानी मैं बोल देता हूं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3y। फिर सेकंड क्वेश्चन बोल दिया मैंने बोल दिया 3x की पावर 3 प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/x में। ठीक है, तो मीन्स मेरे पास ये हो गया, ठीक है। फिर एक और राइट कर देता हूं 3, ठीक है, यहां पर राइट कर देता हूं बेटा 4x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन में x प्लस रूट x में, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन बोल लेता हूं मैं 3x की पावर 4 प्लस में x की पावर 3 अपॉन x प्लस में x प्लस 4, ठीक है। मैंने ये टर्म्स आपको दे दी, ठीक है। तो मींस ये एक्सप्रेशंस आपको गिवन है, बट अब आपने ये बताना है कि कौन सी टर्म पोलिनोमियल्स है और कौन सी टर्म्स क्या नहीं है, पोलिनोमियल्स नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले टर्म्स को हम देखेंगे कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए। पोलिनोमियल्स पहचानने के लिए हम क्या करेंगे कि वेरिएबल्स की पावर को देखेंगे, क्या है, 0 है, होल नंबर्स में है या नहीं है भाई। होल नंबर्स में है या नहीं है, तो चेक करेंगे भाई, हाँ ये किस में है, होल नंबर में है। तो मींस x की पावर क्या है, 2 है, और x की पावर क्या है, 1 है। तो मींस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल। क्या हो जाएगा बच्चों, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर देखेंगे हमारे पास क्या होगा। देखो बच्चों, यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पे क्या है, x की पावर 2 है, बट यहाँ पर x स्क्वायर अपॉन में x है, तो इसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओनली 1, x की पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 5x प्लस 1/x हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 1/x हो गया। अगर मैं x को ऊपर लेके जाता हूं तो मतलब हमारे पास क्या होगा, x की पावर -1, मींस यहाँ पर इसकी जगह हम राइट कर सकते हैं क्या, x की पावर -1। अगर किसी भी वेरिएबल की पावर किस में होगी भाई, किस में होगी, फ्रैक्शंस में होगी या माइनस में होगी, तो वह पोलिनोमियल्स नहीं होगा। वह पोलिनोमियल्स क्या नहीं होगा भाई, नहीं होगा। तो मींस यहां पर देखो, वेरिएबल की पावर क्या है, नेगेटिव है, वेरिएबल की पावर क्या है, नेगेटिव है, तो मतलब क्या होगा, ये नॉट पोलिनोमियल, नॉट पोलिनोमियल, ठीक है।
तो आगे बात करेंगे। देखो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, देखो इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा 4x की पावर 3 प्लस, देखो इसको इससे कैंसिल आउट, क्या बचेगा बेटा 5x। फिर यहां पे क्या होगा, इसको क्या राइट कर सकता हूं x की पावर 1/2। तो यहां से हमें पता लग गया कि x की पावर क्या है 1/2। अगर x की पावर 1/2 मतलब फ्रैक्शन में है, अगर फ्रैक्शन में है तो ये क्या नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो हम राइट कर देंगे नो। ठीक है, यह पॉलिनोमियल नहीं है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई आइडेंटिफाई करना हो कि पॉलिनोमियल्स कौन सा है, पॉलिनोमियल्स कौन सा नहीं है, तो आप आराम से बता सकते हो कि पॉलिनोमियल्स है कौन सा और पॉलिनोमियल्स कौन सा नहीं है। तो 3x की पावर, देखो बेटा यहां पर देखिए, यहां पर क्या होगा हमारे पास, इसको मैं अगर सिंपलीफाई करता हूं तो यहां पर हो जाएगा 3x की पावर 4। बच्चों यहां पर देखोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, पावर कम हो जाएगी, तो मींस यहां पर हो जाएगा प्लस में x की पावर 2 और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा x और प्लस में 4। तो मींस यहां पर अगर आप चेक करोगे, यहां सिंपलीफाई करने के बाद यहां पर चेक करोगे तो मींस यहां पर x की पावर क्या है 4 है, यहां पर 2 है, यहां पर क्या है 1 है और यहां पर क्या है 0 है। तो मतलब क्या है कि x की पावर किस में है, होल नंबर में है, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स बोल सकता हूं मैं बेटा, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स में हो तो मींस हमारे पास क्या होगा, ये पॉलिनोमियल्स होगा। क्या होगा, पॉलिनोमियल्स होगा, यस बोलो। ठीक है, तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल्स होगा भाई। ठीक है, तो ये तो था किसके बारे में भाई, हमने आइडेंटिफाई किया किसको, पॉलिनोमियल्स को। ठीक है, कौन सी टर्म्स पॉलिनोमियल्स हैं, कौन सी नहीं है भाई। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में, यानी एक एक स्टेप लेके चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को क्या करो, लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए और साथ के साथ में कमेंट भी कीजिए भाई। देखो बच्चों यहाँ पर आपको क्या क्वेश्चंस में क्या बोला था, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स में, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स में। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में बात चल रही है। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स है क्या भाई, ठीक है, अगर आपको क्या दे रखी है, वन वेरिएबल्स में आपको क्या है, एक टर्म्स गिवन है, यानी आपको एक्सप्रेशंस गिवन है, तो मींस उसके अंदर आप क्या करोगे, देखिए जैसे कि इसने बोल दिया, मैं बोल दूं x, यानी क्या बोल दिया 2, ओनली 2 बोल दिया। अगर मैंने ओनली 2 बोल दिया तो इसका मतलब क्या है, मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूं 2x की पावर 0। अगर x की पावर 0 है तो क्या मतलब हो गया, वो क्या हो गया 1 हो जाएगा, यानी 2 into में 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी मींस 2 हो जाएगा, सॉरी, और ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट। क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म्स बोल दूं या कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स बोल दूं, क्या बोल दूं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, अगर मेरे पास 2 टर्म्स, जैसे कि मेरे पास टर्म्स है जैसे 2x प्लस में 3, अगर यहां पर वेरिएबल की पावर क्या है 1 है, अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, किसी भी एक्सप्रेशंस के अंदर वेरिएबल की पावर क्या हो 1 हो, मैक्सिमम पावर क्या हो 1 हो, किसी भी एक्सप्रेशंस के अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो 1 हो, मैक्सिमम पावर क्या हो 1 हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, लीनियर। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स भाई। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलेंगे बच्चों, समझ में आई बातें, यानी किसी भी वेरिएबल्स की पावर क्या हो 1 हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स भाई। अगर हम बच्चों बात करते हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया x² प्लस में 5x प्लस 2, तो मींस हमारे पास क्या हो गया, देखो बच्चों यहां पर वेरिएबल्स की पावर क्या है 2 है, देखो बच्चों यहां पर वेरिएबल्स की पावर क्या है 2 है, तो मतलब क्या हुआ, इसको हम क्या बोल सकते हैं वो देखिए, यानी किसी भी वेरिएबल्स, यानी एक कोई एक्सप्रेशन आपको गिवन है और उसकी मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, तो मींस वो होगा क्वाड्रेटिक। क्या होगा भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होगा बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स।
बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। अगर अब आगे चलते हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। देखो बच्चों यहां पर क्या हो गया, यहां पर देखो वेरिएबल की पावर क्या है। इस एक्सप्रेशंस के अंदर आप देखोगे कि वेरिएबल्स की पावर क्या है, 3 है। तो वेरिएबल की पावर 3 है तो मींस इसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे बताओ, आप ही बताओ। क्यूबिक पोलिनोमियल्स बोलेंगे या ट्राइनोमियल्स बोलेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल्स क्या बोलेंगे बच्चों? क्यूबिक पोलिनोमियल। देखो बच्चों ये जो चीज है ये आपकी 9th क्लास के अंदर भी बता दिया गया है, ठीक है। बट आपका रिवाइज हो जाएगा, आपको ये पता लग जाएगा कि पोलिनोमियल्स हमें किसे बोलते हैं, ठीक है। फिर हमें ये पता लगेगा पोलिनोमियल्स के नेम क्या होते हैं, जैसे कि मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में बात चल रही है। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होगा, ठीक है, यानी किसी भी वेरिएबल्स की पावर क्या होगी, मैक्सिमम 1 होगी तो क्या होगा, मैक्सिमम 2 होगी तो क्या होगा, मैक्सिमम 3 होगी तो क्या होगा। यानी वेरिएबल्स की पावर को डिपेंड होगा वो कौन सा पोलिनोमियल है बच्चों, ठीक है। तो मींस यहां पर क्या था, हमारे पास वेरिएबल्स की जो पावर थी क्या थी बच्चों, 3 थी। तो मैक्सिमम पावर 3 थी तो हमने क्या बोल दिया, क्यूबिक पोलिनोमियल्स के बोल दिया। क्या बोल दिया बच्चों, क्यूबिक पोलिनोमियल्स बोल दिया। आसानी से हमें पता लग जाएगा कि ये कौन सा पोलिनोमियल्स है, हमें पता लगेगा कि ये लीनियर पोलिनोमियल्स है, हमें ये पता लग जाएगा कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल्स है, हमें ये भी पता लग जाएगा कि ये क्या कौन सा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है बच्चों। अगर किसी वेरिएबल्स की पावर जैसे कि मैं बोलूं 3x की पावर 4 प्लस 5x प्लस 2, अगर मैंने यहां पर बोल दिया, देखो बच्चों यहां पर वेरिएबल्स की पावर क्या है, 4 है। तो मींस आप इसको क्या बोल सकते हैं, यानी क्वाड्रेटिक के अलावा आप यानी मींस क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक का मतलब है 2, जिसकी पावर क्या हो 2 हो। बट इसको हम क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, बाई क्वाड्रेटिक, यानी बाई क्वाड्रेटिक, यानी मींस इसको हम क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक, यानी मतलब पावर कितनी है उसकी, 4 है। तो बच्चे यहीं तक आएगा आपको, ठीक है। किसी भी वेरिएबल्स की पावर 1 है तो क्या होगा, 2 है तो क्या होगा, 3 है तो क्या होगा, 4 है तो क्या होगा। यानी आसानी से आप लोग इसको अच्छे से, यानी मींस इसको अच्छे से आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, अगर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई ये कौन सा पोलिनोमियल्स है, ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्या है, क्यूबिक है, या फिर क्या है, बाई क्वाड्रेटिक है। तो बच्चों आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा भाई, ठीक है। तो मींस डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में आपको अच्छे से पता लग गया होगा भाई, ठीक है। तो मींस ये था हमारे पास पोलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो आगे वाली जो वीडियो है उसके अंदर आपको मिलेगा 2.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन में, ठीक है। तो मींस बच्चों आप वीडियो को, अगर फर्स्ट टाइम कोई भी बच्चा वीडियो को देख रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए भाई, ठीक है। और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा नहीं, और सब्सक्राइब का बटन आप दबाइए, साथ ही साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ठीक है, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है ना वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।